फ्रेंडशिप का बात कर लेते हैं। जैसे बचपन का कोई फ्रेंड याद है आपको जो अभी अभी भी टच में? बिल्कुल, हम बचपन के हमारे 2 फ्रेंड हैं। मैं तो फ्रेंडशिप के लिए कहता हूँ कि लाइफ में यदि आपके बेस्ट फ्रेंड बनने हैं, बेस्ट फ्रेंड मतलब रियल फ्रेंड, या वो 2 या 3 से कभी अधिक हो ही नहीं यू आर सकते। राइट सर। क्योंकि फ्रेंड मीन्स रियल फ्रेंड। बाकी जो होते हैं वो फ़ैमिलियर होते हैं। हाँ, ये भी जानता है, वो भी जानता है, सब मेरे साथ पड़े हैं। रियल फ्रेंड मतलब इनफ़ाइनाइट फ़ेथ। अपने से अगर ज़्यादा किसी भरोसा करते हैं, तो वो अपने दोस्त पे करें, वैसा वाला अगर कोई सच्चा मित्र मिल जाए, सही तो वो बढ़िया फ्रेंड माना जाता है। सर। मेरे हिसाब से वही रियल फ्रेंड है। तो सर नाम बताइए। हाँ, मेरे 2 बचपन के फ्रेंड हैं, एक जय बहादुर गुप्ता हैं, जो कि वो भी फिज़िक्स में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और मेरा उनका कॉम्पिटिशन भी हुआ करता था। अच्छा। और दूसरे एक सुदामा वर्मा, ये हम तीनों अच्छे मित्र हैं और सुदामा वर्मा के साथ तो मेरा कॉम्पिटिशन भी स्कूल में चलता था। अरे कभी वो थोड़ा 2-4 नंबर अधिक निकल गया, कभी 2-4 नंबर हम अधिक निकल गया था। हम दोनों का खूब कॉम्पिटिशन स्कूलिंग में चला है। ओके। क्योंकि वो उनका फिर लाइफ़ साइंस में चले गए, बायो साइंसेज़ में चले गए और मैं मैथमेटिक्स स्ट्रीम में आ गया। तो वहाँ हम लोग दोनों अलग धारा में बह गए। लेकिन हम तीनों बहुत अच्छे मित्र, आज भी मैं जब भी घर जाता हूँ, वो दोनों एकदम मेरे वेलकम में तैयार रहते हैं और मतलब अपना जॉब वॉब छोड़ के मेरे लिए समय ज़रूर निकालते हैं। या सर। तो वो मेरे दोनों बहुत अच्छे हैं बचपन के मित्र। मित्र पीएचडी में कोई था दोस्त? या हाँ, पीएचडी में मेरे अच्छे मित्र हैं। पीएचडी में एक मेरे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, मेरे वरिष्ठ भी हैं, प्रोफ़ेसर देवराज सिंह, जो अभी वर्तमान में पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में, जिसका पूरा नाम वीर बहादुर सिंह पूर्व विश्वविद्यालय जौनपुर है, उसमें से फिज़िक्स के प्रोफ़ेसर हैं। वो मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे अग्रज हैं और वो मुझे बहुत हेल्प किया उन्होंने पीएचडी के दौरान। साथ ही प्रोफ़ेसर अरविंद तिवारी जी हैं, वो लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन एक कॉलेज है, केकेसी कॉलेज है चारबाग लखनऊ में। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे, सहयोगी भी रहे, उन्होंने मुझे खूब गाइड किया। डॉक्टर धर्म पांडे जो मेरे साथ मैसूर गए थे, वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत सारे जूनियर भी मेरे रहे मेरे साथ। तो ये लोग मेरे पीएचडी के दौरान काफ़ी सहयोग किए और सबसे अगर अच्छे मित्र की बात करें तो मेरे गाइड खुद ही थे। मेरे गाइड मैंने बताया जैसे सर मैंने सुना है। जयराम विद्यालय में पढ़े भी थे और अच्छी बात है कि हम दोनों एक ही छात्रावास के इनमेट भी रहे। तो वो काफ़ी मित्रवत व्यवहार करते थे और बहुत शानदार-शानदार उनके साथ वाक़या हुआ है। जब मैं पीएचडी के दौरान था तो कहते थे कि भाई आलोक जी तो ऐसे हैं कि जो गुरुदक्षिणा देते नहीं लेते। तो मैं कहता था सर जिस दिन मैं जॉब में आऊँगा आप गुरुदक्षिणा दूँगा। तो होता क्या था कि जब हम लोग कभी थक जाते थे काम करके या मन नहीं लग रहा है, तो मैं कहता था ऐसा है सर कि अब लाइए कुछ चला जाए कुछ लाया जाए ताज़गी लाने के लिए कुछ एनर्जी। तो समझ जाते थे एनर्जी मीन्स कि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। अच्छा। सिविल लाइन्स इलाहाबाद में कामधेनु स्वीट्स हुआ करता है। ओके। वहाँ से हम लोग जाते थे और बहुत अच्छी हालाँकि रिच लड्डू थे, महँगा भी था। तो सर से 500 हज़ार रुपया लिया और लड्डू लाए, फ्रिज था, फ्रिज में रख दिया, 1-1 2-2 लड्डू खाया और कभी-कभी तो ऐसा भी होता था कि मेरे बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल का पैसा भी उनसे मैं ले लेता था गाइड। और वो देते थे। तो गाइड मेरे बहुत मस्त थे और मतलब काफ़ी मित्रवत थे। मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा थे, वैसे भी सामान्य तौर पे भी बहुत मित्रवत हैं। मतलब छात्रों में वो बहुत लोकप्रिय भी हैं वो। अच्छा। हाँ, बाय नेचर वैसा। हाँ, बाय नेचर है और मैं उनको बड़ा भाई मानता था चूँकि छात्रावास में जो रहने वाला हमारे सहयोगी होता है, सहपाठी होता है या सीनियर भी होता है, तो हम लोग उसे बड़े भाई की तरह मानते हैं और वो भी हमें उतना ही सम्मान देते हैं और छात्रावास में रहने के कई सारे फ़ायदे हैं। आलोक सर, आपको क्या लगता है जो कुछ बच्चे हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हैं और आपने हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो सर आपको क्या लगता है कि हॉस्टल लाइफ मुझे लगता है काफ़ी यूनिक होता है। वो जो हॉस्टल में रह लेता है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और हॉस्टल लाइफ यूनिक ही नहीं होता है, मेरी भाषा में तो सुपर यूनिक होता है। यदि आपने लाइफ में हॉस्टल नहीं जिया है, तो कुछ नहीं जिया है। हॉस्टल आपकी ग्रूमिंग ही नहीं करता है, पूरा एक संपूर्ण जो व्यक्तित्व बनाता है ना, वो हॉस्टल बनाता है क्योंकि वहाँ आपके जूनियर भी होते हैं, सीनियर भी होते हैं, आपका अच्छा खासा इंट्रो होता है वहाँ पे, आपको खूब अच्छा ग्रूम करते हैं और कितना सहयोग करते हैं। अगर आप कह लेते हैं कि थोड़ी बुरी भाषा में रैगिंग कर लेते हैं, हाँ, राइट। तो अब तो खैर रैगिंग बैन है, या लेकिन वो रैगिंग क्या एक तरह से इंट्रोडक्शन परिचय हुआ करता था। यू आर राइट। और वो देखिए कितनी मस्ती होती थी, रैगिंग ज़रूर ले लेते थे 15-20 दिन, 25 दिन, लेकिन डेली फर्स्ट क्लास खिलाते थे, बंद मक्खन, चाय, क्या मस्ती कोई चलती एक थी। यूनिक स्टोरी शेयर करना चाहो? हाँ, बिल्कुल, हम लोग जब थे छात्रावास में गए थे, तो 20-25 दिन हम लोग का रिगरस एक तरह से इंट्रोडक्शन कॉमन हॉल में हुआ करता था ओके। और अपना परिचय देना, कभी शुद्ध हिंदी में देना, शुद्ध इंग्लिश में देना, फ़नी-फ़नी क्वेश्चन कि तो मिलावट पढ़ना है, बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? अच्छा। इस तरह के भी क्वेश्चन होते थे, तुम्हारा क्या ड्रीम है? हैं? या फिर जो है खाली-खाली तुम पढ़ते हो, कुछ और नहीं करते हो? इधर-उधर की बातें, मस्ती की बातें भी होती थी। बढ़िया। तो बड़ी मस्त-मस्त घटनाएँ थी, लड़के एक से एक विचित्र हुआ करते थे और मैं तो डायमंड जुबली छात्रावास में रहा, तो हमारे यहाँ एक डीजे 32 करके अवार्ड बढ़ता था। अच्छा। वो साल के अंत में जब विंटर वेकेशन स्टार्ट होता था, यानी कि करीब-करीब मान के चलिए कि 24-25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर, तो उसमें क्रिकेट मैच होता था, तमाम तरह के मैच होते थे, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह और लास्ट में फर्स्ट क्लास एक डीजे नाइट होता था, एक 31st को नए वर्ष सेलिब्रेशन के लिए यस, यस। और उसमें फिर डीजे 32 का अवार्ड बढ़ता था। तो उसमें 3-4 तो बहुत शानदार अवार्ड थे, बाकी सब एक से एक मस्त फनी अवार्ड। जो सबसे ज़्यादा कॉमन हॉल में टीवी देखा जाए, उसको रोगिए टीवी अवार्ड। कोई पता चला कि शादी तय हो गया भैया का
और देवर साहब खूब भाभी से बतिया रहे हैं तो भाभी भक्त अवार्ड, ठीक। इसी तरह जो है क्या नाम है कि कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, किताबी कीड़ा अवार्ड, मस्त है। हमारे यहाँ बगल जहाँ मेरा छात्रावास है उससे करीब 500 मीटर दूर जो है वुमेन्स हॉस्टल था, अच्छा। ठीक है। तो वहाँ पे लल्ला की चुंगी वो फेमस है, तो जो लड़कियों के पास हॉस्टल ज़्यादा गुजरे तो लल्ला गुरु अवार्ड, ऐसे। अब बहुत जो टिप टॉप रहता था उसको माइकल जैक्सन अवार्ड। ये अवार्ड समझो सुना मुझे मिला क्योंकि मैं हमेशा टिप टॉप रहता था, मेरे साथ एक ही से मिला आपको। हाँ, तो मुझे ये माइकल जैक्सन अवार्ड मिला है, मिस्टर माइकल जैक्सन। और ऐसे बहुत सारे बस फनी। हाँ, वो जो भोजन वो ज़्यादा करता था मेस के अंदर, भोजन भीम अवार्ड, जिसको भोजन भीम अवार्ड मिलता था। और जो बहुत खा के तंदुरुस्त चल ना पाए, एकदम हिलता डुलता मस्ती हुए, गजगामिनी अवार्ड, ऐसे करते करते 32 तरह के बहुत फनी फनी अवार्ड थे। और लास्ट के 3-4 अच्छे अवार्ड थे। डीजे मैन ऑफ द ईयर, यानी सबसे बेस्ट सिलेक्शन किसका हुआ, यूपीएससी हो या स्टेट का पीसीएस हो, अच्छा। या कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर या कहीं साइंटिस्ट बना हो, तो इस तरह के सीरियस अवार्ड भी थे 3-4। और इस तरह से हम लोग खूब मस्ती करते। तो हॉस्टल लाइफ यही बताना चाहता है कि जूनियर सीनियर के साथ इतना बढ़िया एक संगम, प्लस हाँ वहाँ पे सैटरडे और फ्राइडे सेमिनार हुआ करता था। मैं विज्ञान का छात्र था, लेकिन मुझसे फिलॉसफी के किसी टॉपिक को बोलने को कहा जाता था अच्छा। कि इसके ऊपर बात करो, तो अब मैं जानता तो था नहीं। तो जो मेरे साथ के लोग जो आर्ट्स के थे उनके साथ मैं डिस्कशन करता था, तो उसे सोचिए कि मैंने कितनी ग्रूमिंग, मैं साइंस के विद्यार्थी के साथ साथ सोशल साइंस का भी चीज़ें जान रहा था। और तो और हमारे जो बाहर के चाय लगाना रेडी वाला था, अगर उससे बात करें तो प्रीलिम्स का वो भी 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। इतना वो सुनता था कि साहब ये क्वेश्चन का ये बी सही होगा, सी से वो आंसर दे देगा, है ना? बिल्कुल। तो छात्रावास की लाइफ तो हर व्यक्ति मैं तो सबसे कहूँगी, अगर आपने हॉस्टल लाइफ नहीं जिया है तो समझिए अपने आधा जिंदगी का तो मज़ा ही नहीं लिया। इतने फनी कैरेक्टर्स आते हैं, तरह-तरह कहाँ-कहाँ से लड़के आते हैं, कोई दक्षिण से आता है, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई उड़ीसा से, जाने कहाँ-कहाँ से बच्चे आते हैं, अपने कल्चर को ले आते हैं, अपने फूड को लाते हैं, अपने पहनावे को लाते हैं, खूब मस्ती करते हैं हम लोग। और हॉस्टल में मस्ती करना पढ़ाई के लिए कितनी अब लाइब्रेरी में क्या आपको 10 किताब मिल जाएगी, आपके 10 मित्र मिल जाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी हॉस्टल लाइब्रेरी का थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस हाँ, इलाहाबाद की लाइब्रेरी बहुत रिच लाइब्रेरी है। में पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल हम लोग पढ़ते थे और हमारे पास तो कई लाइब्रेरी की सुविधाएँ थी। एक तो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और लॉ सबके एक साथ रखे रहते थे किताबें। और एक साइंस की डेडिकेटेड लाइब्रेरी थी, प्लस साइंस में भी फिजिक्स डिपार्टमेंट का भी अपना एक लाइब्रेरी था। तो हमारे पास रिच कलेक्शन ऑफ बुक्स था, और एक से एक फॉरेन ऑथर हों, इंडियन ऑथर हों, रिसर्च जर्नल्स हों, बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटी की बुक्स। और प्रोफेसर भी बड़े हमारे यहाँ काफ़ी रिनाउंड हुआ करते हैं। तो ऐसी हमें मिली है, काफ़ी एक जगह थाती मिली, विरासत मिली है। और छात्रावास में रहने का एक और रीज़न ये भी था ना कि आपको नोट्स बने बनाए खूब मिलते थे। आपके सीनियर्स कितनी मदद करते थे। तो आप बाहर अगर रहेंगे डेलीगेसी में, हम लोग बाहर जाने को डेलीगेसी वाला छात्र बोलते थे, अच्छा। यानी कपड़ा लेके जो किराए पे आता था। या तो अगर उनकी बात करें तो उनके क्या संसाधन है, अपना खुद का संसाधन है या आस-पास में कोई रह रहा है वही संसाधन। लेकिन छात्रावास में 150, 200, 250 बच्चे एक साथ रहते थे, तो उनके साथ एक रिच वैरायटी आती थी, या नोट्स खूब मिलते थे, गाइडेंस मिलता था। उनके फेल्योर्स भी अपने शेयर करते कि देखो यार ऐसे मत लिखना, इस पे अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, या इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो तो अच्छा है। तो सर ग्रुप स्टडी को प्रायोरिटी है तो ग्रुप स्टडी मतलब हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहूँगा ग्रुप स्टडी या पीयर ग्रुप स्टडी इज़ बेस्ट वन ऑल्सो। क्योंकि देखिए होता क्या है, कभी-कभी बच्चे हेजिटेट करते हैं अपने प्रोफेसर से पूछने में। प्रोफेसर आपको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज बात करेगा, यानी अगर फिजिक्स का कोई डेफिनेशन जानना हो तो फिजिक्स को अच्छे से वो डिफाइन करेगा। पीयर ग्रुप में क्या है, उसको रफ लैंग्वेज बात करेगा, तो उसमें कह लीजिए एब्यूसिव वर्ड भी इस्तेमाल कर लेगा, मसाले लगा के बताएगा, कुछ इधर-उधर के एग्जाम्पल जोड़ देगा, तो वो आपको जल्दी समझ में आता है। क्योंकि जैसे बच्चों को शुरू में बचपन में राइम्स सिखाया जाता है ना, कविताएँ, पोएम, वो कुछ ड्रामेटिक करके सिखा देगा आपको, तो जल्दी से सीख लेंगे आप। तो पीयर ग्रुप लर्निंग बेस्ट लर्निंग है। आप अपने एज ग्रुप के साथ होते हैं ना, तो एज ग्रुप में आपको हेजिटेशन नहीं होता है। आप डरते नहीं कि इससे मैं पूछूँगा यार, कि सोचेगा कि क्या रे यार इसको ये भी नहीं आता है। तो ये फैक्टर्स हट जाती है, इसलिए पीयर ग्रुप लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग। बाकी सेल्फ स्टडी तो अपना होता ही है, क्योंकि देखिए आपको रेस में आगे बढ़ना है तो पीयर ग्रुप लर्निंग प्लस सेल्फ लर्निंग प्लस मोटिवेशन और प्लस अपना गोल सेट जरूर करना होगा। डेविएट नहीं होना है, आपका गोल जरूर निर्धारित करना है। अगर साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, गोल जरूर डिफाइन करिए आप।